और मैं आज आपको बताऊंगा उन 3 किताबों के बारे में जो कि हर किसी को अपनी लाइफ में पढ़नी चाहिए। मैंने इसको डिवाइड किया है ऐसे कि एक किताब है ऑटोबायोग्राफी, जो कि मुझे लगता है पढ़ना बहुत जरूरी है। दूसरी किताब है जो आपको एक बहुत ही अलग अलग तरीके की थिंकिंग देगी, और तीसरी किताब है जो आपको डिसिप्लिन बनाएगी। इन तीनों कैटेगरी में जो मुझे बेस्ट किताब लगी, जो मैं खुद पढ़ चुका हूँ, जो मैंने नहीं पढ़ी उनकी बात मैं नहीं करूंगा, जो मैं खुद पढ़ चुका हूँ मुझे कौन सी लगती है। मैंने खुद बहुत लेट पढ़ना शुरू किया, इसलिए मैंने बहुत रिसर्च की कि अब जिंदगी में बहुत कम टाइम बचा है तो जल्दी जल्दी पढ़ें, क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है। तो वो कौन सी किताबें हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं पढ़ने के लिए, मैंने उनसे शुरू किया। तो वो रिसर्च का मेरे पास जो भी मटेरियल है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, ताकि अगर आप भी अभी पढ़ना शुरू कर रहे हैं या अभी किया है या करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाए कि कहां से शुरू करना है और कौन सी किताबें पहली पढ़नी चाहिए, जिससे आपके जीवन में जल्दी बदलाव हो। कई लोगों को लगता है किताबें क्यों पढ़ी जाएं, कई लोगों को बोरिंग लगता है। इन सबके सॉल्यूशन बताऊंगा। पढ़ना दोस्तों इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे पास सिर्फ कुछ 4-5 ही नजरिए होते हैं किसी भी चीज को देखने के। एक जो हमारा है, जिसे हम कहते हैं हमारा, लेकिन हमारा नहीं है। या तो हमारे मम्मी पापा से हमें मिला है, या हमारे दोस्तों से मिला है, या हमारी सोसाइटी से हमें मिला है, और सोसाइटी भी वो जो हमारे पास है। दूसरा नजरिया हमको मिलता है सोशल मीडिया से, हम जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, जो हम इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, जो हम गूगल पे देख रहे हैं, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं सोसाइटी का ही नजरिया होता है। एक जो तीसरा नजरिया होता है जो सबसे जरूरी है, वो है किताबों का नजरिया। क्योंकि किताब एक ऐसे इंसान ने लिखी है जो हमें पता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण इंसान है, उसने लाइफ में कुछ अचीव किया है, वो बहुत कुछ जानता है, तो जरूर उसकी बातों में कुछ दम होगा। तो जिन लोगों की तरह हम बनना चाहते हैं, डायरेक्ट उनका नजरिया लेना बहुत जरूरी है। एक्चुअली उनका नजरिया ही लेना जरूरी है, और उसके बाद उसकी तुलना करनी चाहिए अपने नजरिए से। तो हमको पर्सपेक्टिव मिलेगा कि यार हम तो ऐसे सोचते थे, लेकिन इस चीज को ऐसे भी किया जा सकता है। आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस मिलेंगे। कि मान लीजिए अगर कोई क्रिकेट खेलता है और वो क्रिकेट खेलने वाला लड़का अपने सामने पड़ोसी जो क्रिकेट खेलता है उससे थोड़ा बेहतर खेलता है, उससे सीखने लगे, तो सीखना गलत नहीं है। लेकिन अगर सचिन तेंदुलकर की एक बुक उपलब्ध है तो क्यों ना सचिन तेंदुलकर से सीखा जाए, उसके बाद बाकियों से सीखा जाए, क्योंकि सीखा तो किसी से भी जा सकता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसान है, जिसने उस फील्ड में सबसे ज्यादा अचीव किया है, पहले उससे सीखना चाहिए, क्योंकि फिर आपकी थिंकिंग ऊपर से शुरू होगी, वरना आपकी थिंकिंग नीचे से ऊपर जा रही है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे पहली किताब से, जिसको मैंने फिल्टर करके चुना है सारी ऑटोबायोग्राफीज में से एक ऑटोबायोग्राफी। मैंने खुद बहुत सारी नहीं पढ़ी है, तो मैं ज्यादा यहाँ पर बातें फेंकूंगा नहीं। जितना मैंने पढ़ा है मैं उतनी बात करूंगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा मैंने बहुत लेट पढ़ना शुरू किया, लेकिन उसके बाद अपनी स्पीड बहुत बढ़ाई कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकूं। तो पहली किताब एक ऑटोबायोग्राफी है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, और ये किताब लिखी है महात्मा गांधी जी ने। दोस्तों इस ऑटोबायोग्राफी को मैंने इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि जितनी भी ऑटोबायोग्राफीज हैं वो किसी न किसी हीरो ने लिखी होती हैं। हीरो मतलब फिल्म का हीरो नहीं, लेकिन जो हमारा आइडल होता है, जो बहुत प्रभावशाली पर्सनैलिटी होता है। तो मुझे लगता है इंडिया में अगर सबसे प्रभावशाली कोई पर्सनैलिटी है तो उनमें से एक है महात्मा गांधी जी। और उन्होंने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, इसमें खास बात यह है कि जब भी कोई जो आपका आइडल होता है, जब कोई किताब लिखता है, तो ज्यादातर उसमें अपनी सक्सेस की बात करता है, वो आगे कैसे बढ़ा उसकी बात करता है, उसने परेशानियों को कैसे पार किया उसकी बात करता है। लेकिन जनरली हमें ये नहीं पता चलता कि वो इंसान भी हमारी तरह है। और महात्मा गांधी जी ने इसमें अपनी गलतियों की बात की है, अपने गिल्ट की बात की है कि मुझे किन चीजों का पछतावा रहा है जो मैं नहीं कर पाया, या मैंने गलत कर दी। तो इस चीज से हम बहुत रिलेट कर पाएंगे कि अगर इतना बड़ा इतना प्रभावशाली आदमी भी गलतियां कर सकता है, उसकी लाइफ में भी परेशानियां आ सकती हैं, और उसको भी पछतावा हो सकता है किन्हीं चीजों का, वो भी कई चीजों में परफेक्ट नहीं थे। ये बात कहना अपने आप अपने मन से, इसके लिए बहुत ज्यादा फियरलेस होना जरूरी है। इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए ये सब कहने के लिए। मुझे काफी टाइम से इस बुक को पढ़ना था, लेकिन क्योंकि मेरा पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं था पहले, तो मैं इसको टालता जा रहा था। लेकिन जब मैंने किताब पढ़ी तो मुझे पता चला कि यार ये बुक ना पढ़ के मैंने कितनी बड़ी गलती की है। अगर आपने किताब नहीं पढ़ी है तो मुझे लगता है कि आपको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए, जल्दी से जल्दी पढ़नी चाहिए। इसके साथ ही एक बात और कहना चाहूंगा कि किताबें हम क्यों नहीं पढ़ते हैं और हम किताबें पढ़ना क्यों छोड़ देते हैं। हम किताबें इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि हमें लगता है बोरिंग होगी, और अगर फिर भी हम हिम्मत करके किताब उठाते हैं तो उसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं वो पढ़ते पढ़ते हमको जब समझ में नहीं आने लगता और हम इरिटेट होने लगते हैं तो हम किताब छोड़ देते हैं। क्योंकि किताब के साथ डिक्शनरी उठा के पढ़ना बहुत ज्यादा एफर्ट का काम है। इसका सॉल्यूशन मैंने क्या निकाला है, मैं किंडल पर पढ़ता हूँ। किंडल एक डिवाइस होती है छोटी सी, उसमें आपको जैसे ही कोई वर्ड समझ में नहीं आता आप उस पर टैप करते हैं, आपको तुरंत उसका मीनिंग पता चलता है। तो आपका टाइम बचता है, एफर्ट बचता है, और आप एक्साइटेड रहते हो उस किताब को पढ़ने के लिए। तो अगर आप किंडल नहीं खरीद सकते हो तो किंडल का एक ऐप आता है जो आप अपने फोन पे डाउनलोड कर सकते हो, चाहे एंड्रॉयड हो चाहे आईफोन। और उसमें आप किताबें खरीद सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, मेंबरशिप ले सकते हो और उन किताबों को पढ़ सकते हो। उससे क्या होगा कि आप जिन लोगों की किताबें पढ़ने की आदत इस वजह से छूट रही है क्योंकि
उन्हें वर्ड का मीनिंग देखने कौन जाए, डिक्शनरी में कौन ढूंढे, किताब इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है बिकॉज ऑफ वर्ड्स, बिकॉज ऑफ वीक वोकैबुलरी, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा सोल्यूशन है। बाकी जिनकी इंग्लिश अच्छी है, जिनकी वोकैबुलरी अच्छी है, वो किताब लेकर पढ़ सकते हैं। मेरे पास जनरली इनमें से 1-2 बुक्स की हार्ड कॉपी है, जैसे माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ की है, और बाकियों की नहीं है, क्योंकि मैं उसके बाद से मैंने किंडल पर पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे वो ज्यादा आसान लगता है, ज्यादा अच्छा लगता है। अब बात करते हैं दूसरी किताब की, जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स। दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स एक ऐसी किताब है जो आपको बहुत डिसिप्लिन बनाती है, बहुत प्रैक्टिकल तरीकों से। उसमें ये बताया गया है कि आपको बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है। आप बड़ा सोचिए, लेकिन उसको टुकड़ों में कैसे तोड़ना है और छोटे गोल्स में कैसे तोड़ना है, और उसके बाद आप बड़े गोल तक पहुंचते हैं। आपको डेली गोल कैसे सेट करना है, उसको अचीव कैसे करना है, क्यों हम 2 दिन एक्सरसाइज करके छोड़ देते हैं, कैसे हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, क्या हमारा थॉट प्रोसेस होता है कि हमारी हर चीज जो हम शुरू करते हैं वो छूट जाती है। इस चीज को इतना प्रैक्टिकली बताया गया है कि मुझे नहीं लगता कि सेल्फ डिसिप्लिन पे इससे बेहतर कोई भी किताब लिखी गई है। इस बुक ने मेरी लाइफ चेंज कर दी है, कंप्लीटली चेंज कर दी है। मेरा थिंकिंग प्रोसेस 180 डिग्री घूम चुका है। तो ये किताब आप लोग जरूर पढ़ें। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरी किताब की। ये अगर आप तीनों नहीं पढ़ पाते हैं ना, तो तीसरी जरूर पढ़ लीजिएगा, इसलिए मैंने इसको तीसरे नंबर पर रखा है। इसकी ये इंपॉर्टेंस है दोस्तों। किताब का नाम है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अप। हो सकता है आखिरी वर्ड को बीप कर दिया हो, बट आप समझ गए होंगे कि वो क्या था। दोस्तों, हमारे आसपास जो ये पॉजिटिव थिंकिंग का स्कैम चल रहा है ना, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, उसमें कुछ लोग जिनकी क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी है वो तो समझ जाते हैं कि कितना पॉजिटिव सोचना है, कितना प्रैक्टिकल सोचना है और नेगेटिव थिंकिंग कहाँ पे इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ लोग ना इस ट्रैप में फंस चुके हैं और उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। हो सकता है उसमें से आप भी हो, क्योंकि मैं था। पॉजिटिव पॉजिटिव करते 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 ऊपर तो हमारे मन के ऊपर एक लेयर तो पॉजिटिव थिंकिंग की आ जाती है, लेकिन नीचे सब नेगेटिव होता है। हम खुद से झूठ बोल रहे होते हैं कि हम पॉजिटिव हैं, भाई पॉजिटिव सोच, हो जाएगा। इस पॉजिटिव थिंकिंग को तोड़ने के लिए इतनी प्रैक्टिकल किताब है ये कि पॉजिटिव थिंकिंग हम लोगों को कैसे बेकार कर रही है, और उसमें नेगेटिव थिंकिंग की इंपॉर्टेंस दिखाई है और इतने अच्छे तरीके से बताई गई है कि मैं आपको बता नहीं सकता। इतनी बढ़िया से ऑथर ने इस किताब को लिखा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप जब इसको पढ़ेंगे ना, तो आपको लगेगा कि कितनी सही बात है, और ये सारी बातें तो हमें पता है, लेकिन हमने पॉजिटिव 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 का उसके ऊपर मक्खन लगा के उन बातों को दबा दिया है जो हमें पहले से पता थी। लेकिन उन पहले से पता होने वाली बातों को भी इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आपकी लाइफ इतनी स्मूथ हो जाएगी दोस्तों। आप जब इस किताब को पढ़ेंगे और अप्लाई करेंगे ना अपने जीवन पे, आपको लगेगा आपके ऊपर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया जो आप लेके चल रहे थे पॉजिटिव थिंकिंग का। दिस इज अ ब्यूटीफुल बुक। अगर आप कोई किताब नहीं पढ़ रहे हैं तो प्लीज ये किताब पढ़ लीजिए। ऑटोबायोग्राफी जो है वो सिर्फ इसलिए बताई है ताकि हमें ये पता चले कि ये एक रियल इंसान ने लिखी है जो अपने आप में बहुत प्रभावशाली पर्सनैलिटी था। दूसरी किताब सेल्फ डिसिप्लिन के लिए प्रैक्टिकल तरीका। तीसरी किताब प्रैक्टिकल थिंकिंग, नॉट पॉजिटिव थिंकिंग। ये आपको कैसे आगे बढ़ाएगी। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा एक बोनस किताब जो मुझे आपसे बात करते करते रियलाइज हुआ है कि ये भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, हमारी लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन जरूरी है। हमारी लाइफ में एक अच्छा थिंकिंग प्रोसेस, प्रैक्टिकल थिंकिंग प्रोसेस बहुत जरूरी है। एक इंसान जो बहुत प्रभावशाली हो, उसका जीवन कैसे रहा है, वो अपनी परेशानियों से कैसे लड़ा है, और हर इंसान एक जैसा होता है चाहे वो कितनी भी बड़ी पर्सनैलिटी हो। इससे हमें बहुत हौसला मिलता है, इसलिए मैंने ये किताब चुनी है। जो चौथी किताब है, मुझे लगता है जो हमें कहीं नहीं सिखाया जाता, फाइनेंशियल एजुकेशन है, वो हमें कहीं भी नहीं सिखाई जाती कि हमें पैसे को कैसे बचाना है, पैसे को कैसे बढ़ाना है। उसके लिए जो सबसे सिंपल, सबसे पहली और मुझे लगता है आखिरी भी, अगर ये भी किताब आपने पढ़ ली ना, तो आप लाइफ में फाइनेंशियली बहुत ही अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। और इस किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड। आप पूरे इंटरनेट पर कहीं भी सर्च कर लीजिए,